ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बच्चे कि आपने जब वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आपके पास एक टेबल है, टेबल का नाम एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय में आपके पास ये नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है, ठीक है ना। जैसे एक टेबल में हेडिंग होती है तो उनको हम डाटाबेस में एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ये वैल्यू है जो हम एट्रीब्यूट्स में वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो सिंपल होगी, जो आप स्ट्रिंग में या कैरेक्टर में लिखोगे वो हमेशा सिंगल इन्वर्टर कोमा में लिखनी है। ये देखो यहाँ पर एक डबल इन्वर्टर कोमा यूज हो रहा है कि जो आपकी टोटल कमांड है वो एक आपने डबल इन्वर्टर को मैं पास करनी है, बाद में वो कहीं ना कहीं स्टोर करके उसको कनेक्टिविटी बनानी है किसके बेस पे, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी जो आपका इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है ना। तो इससे हमारी एक वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी एम्प्लॉय नाम के टेबल के अंदर। अब बात आती है कि आपने वैल्यू इंसर्ट किया, इसको चेक करना है कि वैल्यू ऑलरेडी आपके टेबल में इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है, या सिंपल एक मैसेज आया है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम ये करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो यही हमारा सिंपल मेथड है डाटाबेस पे, वही आपने यहाँ यूज करना है। कोई कंडीशन भी लगा सकते हो जैसे वेयर की, या किसी पर्टिकुलर आपने रिकॉर्ड चेक करना है ना कॉलम की, क्योंकि स्टार के साथ यहाँ पर क्या होता है, स्टार लगा हुआ है, एस्ट्रिक पॉइंट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम सारा डाटाबेस चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप पर्टिकुलर कॉलम का नेम भी पास कर सकते हो यहाँ पे, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय सिटी, जो भी है ना। तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बट बाय डिफॉल्ट में जैसे हमने अगर सारा डाटाबेस चेक करना है तो हम इसी का यूज करते हैं। तो बात है कि जब आप उसको रिकॉर्ड को फैच करोगे तो हमारे पास दो फंक्शन है, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी और अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे। तो इन दोनों के बेस पर आप डाटा को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो लिखना कैसे है, पहले आपने सही सारा काम वही किया कनेक्टिविटी वाला, यहाँ से मेन काम है कि हम डाटा को फैच कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया, इसमें जो एग्जांपल है सारा डाटा चेक करते हैं हम यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। उसको स्टोर कर लिया, बाद में इसको जो हमारा कनेक्शन वाला वेरिएबल है उसमें इसकी वैल्यू को पास कर दिया, ठीक है ना। अब बात आती है कि ये तो सिर्फ वैल्यू, ये तो एक कनेक्शन बना है उनके बीच में भी, अब उसकी वैल्यू को आपने डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो इको है। ये एम्प्लॉय आईडी है क्योंकि हमने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी का ही डिस्प्ले कराना है। अब ये देखो डॉलर रिकॉर्ड, यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड फैच हो गया आया है, तो आपने क्या किया एम्प्लॉय आईडी पास कर दिया, क्योंकि हमारे पास 5 एट्रीब्यूट है, 4, तो 4 में से हमने क्या किया एम्प्लॉय आईडी को डिस्प्ले किया है। तो जब आपने सभी का डिस्प्ले करना डाटा तो वो अलग अलग करना पड़ेगा, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में है। तो यहाँ पर आपने हर एक उस वेरिएबल में उस एट्रीब्यूट्स का नेम पास करना पड़ेगा जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हो। तो ये एक इसने टेबल उसमें टैग में पास किया है ताकि जो आपको डाटा दिखाई दे वो टेबल की फॉर्म में दिखाई दे, है ना। तो टेबल की फॉर्म में होएगा तो हम ये कह सकते हैं कि डाटा प्रॉपर्ली हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसमें एक बात हो रहा है कि जब हम डाटा को एक से ज्यादा डिस्प्ले कराते हैं तो हम यहाँ पर एक वैल्यू यूज हो रही है, देखो काउंट, यानी कि जो आपने रिजल्ट में आपके पास नंबर ऑफ डाटा आए हैं या सिंगल आया है, तो वो आपने कंडीशन लगा दिया कि काउंट ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमारा जब उससे अगर 0 हो जाएगा ना ये वैल्यू, यहाँ पर ये वैल्यू 0 है इस वेरिएबल की, यानी कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है टेबल में। तो जब ग्रेटर देन 0 होगा तभी डाटा वहां से फैच होके आएगा, है ना। 0 का मतलब है कि जो आपके पास इस वेरिएबल में वैल्यू आई है वो हमारे पास मतलब कि कोई डाटा है ही नहीं। आपने जो वैल्यू इंसर्ट की थी तो वो वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई किसी प्रॉब्लम की वजह से या जो भी है ना। हो सकता है आपका एट्रीब्यूट्स कम ज्यादा हो गया हो, आपने वैल्यू प्रॉपर ना पास की हो, या एरर आ गया वो आपने देखा ना हो। तो वो हम किससे चेक करेंगे, इफ की कंडीशन से, कि जो आपके पास वेरिएबल की एट्रीब्यूट्स की वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है
तो हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है ना। तो प्रिंट कराने के लिए क्या करोगे आप, उस वेरिएबल में जिसमें आपका डाटा फैच होके आता है उसमें हर एक का एट्रीब्यूट्स का नेम पास कर दोगे, ठीक है। तो तभी की सभी की वैल्यूज डिस्प्ले होगी। जो पहले वाला एग्जांपल है इसमें सिर्फ एक की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी पास किया था अकेला। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि आप एक की वैल्यू भी डिस्प्ले करा सकते हो पर्टिकुलर की, और अलग अलग की भी। नेक्स्ट है कि आप कैसे डिलीट कर सकते हो रिकॉर्ड को। पहले हमने इंसर्ट किया, फिर डाटा को फैच किया। थर्ड ऑप्शन है कि हमने जो रिकॉर्ड है हमारे पास डाटाबेस में उसको डिलीट करना है। तो डिलीट हम हमेशा पर्टिकुलर रिकॉर्ड को करते हैं, ठीक है ना। अगर आपने सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया तो आप टेबल ही डिलीट कर दोगे डायरेक्ट ही, तो अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ड्रॉप टेबल टेबल नेम करते हैं हम, ठीक है ना। बट फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या किया, 1002 एम्प्लॉय आईडी है, वो उसका रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा है यहाँ पे। तो इसलिए क्या किया, देखो पहले हमने क्या किया, ये जो आपने डाटाबेस में कमांड पढ़ी थी वो देखो सिंपल, कि हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी 1002, यानी कि हमारे पास एम्प्लॉय आईडी। हाँ ये भी सुन, अच्छा एप्लीकेशन आ गई अपने पास। ठीक है बच्चे, यहाँ पर हमने क्या किया, सिलेक्ट किया पहले एम्प्लॉय आईडी का, कहाँ से, एम्प्लॉय नाम की टेबल से, ठीक है ना। जब वो डाटा फैच हो गया आया तो उसको हमने कहाँ पर स्टोर कर लिया, एक वेरिएबल में। अब अगर हमारा वो वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमारे पास वो रिकॉर्ड फैच होके आ गया है, तो हम अप्लाई करेंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी 1002, ठीक है ना। इको से हमने डिस्प्ले करा दिया कि जो रिकॉर्ड था वो डिस्प्ले हो गया। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो फिर ये चलेगा रिकॉर्ड नोट फाउंड। ऐसा भी हो सकता है कि आपके डाटाबेस में 1002 का रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है ना। तो फिर ये वाला आपका जो मैसेज है इको, है ना, एल्स में फिर वो डिस्प्ले हो जाएगा। आगे बच्चे हमने उसको अपडेट कैसे करना है। तो अपडेट के लिए क्या होता है, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम का नेम जो आप अपडेट कराना चाहते हो, आगे वेयर की कंडीशन कि जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी 1001 का एम्प्लॉय नेम ABCDEF किया इसने, ठीक है ना। ये मतलब कोई भी आप चेंज कर सकते हो। तो पहले आपने वही मेथड अप्लाई किया, डाटा फैच किया, ठीक है ना। अगर वो रिकॉर्ड है, यानी कि रिकॉर्ड है, तो वो वैल्यू जो इसमें फैच हो गया ये ग्रेटर देन 0 होएगी, ठीक है ना। फिर आपने अपडेट की कमांड चलाई, अपडेट एम्प्लॉय सेट एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू DEF वेयर एम्प्लॉय आईडी है। अगर हम वेयर की कंडीशन नहीं लगाएंगे तो सभी एम्प्लॉय का नेम DEF हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपडेट करते हुए ना ये हमेशा ध्यान में रखना, आपको वेयर की कंडीशन लगानी ही पड़ेगी। अदरवाइज जो आप ऑपरेशन लगा रहे हो यहाँ पर सभी के लिए इक्वल अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 1001 या 2 जो भी आपने पास की है उसी का नाम अपडेट होगा, ठीक है ना। ठीक है ना। तो जो आप अपडेट करोगे ये ध्यान में रखना कि एम्प्लॉय आईडी आपका यहाँ पास करना जरूरी है, वरना सभी एम्प्लॉय का नेम सेम हो जाएगा DEF, ठीक है ना। क्योंकि हमने ये दिखाना है कि हम पर्टिकुलर पर्सन का डाटा अपडेट कर रहे हैं, ना कि सभी का। अगर सभी का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वेयर की कंडीशन यहाँ से हटा दोगे, ठीक है ना। क्योंकि जो वेयर क्लोज होता है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए फॉलो किया जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी जिसका रिकॉर्ड है 1001, उसका रिकॉर्ड को अपडेट किया है ना, नेम को अपडेट किया है। पहले वो ABC था, फिर उसको DEF बना दिया। तो बच्चे ये क्वेरी आप अप्लाई कर सकते हो, ये तो सिंपल फॉर्म है, ठीक है ना।
जो आपने हमने HTML में भी पढ़ा था, जिसमें पोस्ट वगैरह वाला पोर्शन था उसमें आया था। ठीक है, तो ये जो 4 क्वेरी है ना, अपडेट करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना, फैच करना, इनमें से एक पे क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसमें कुछ कमांड्स तो आपकी सेम है, ठीक है ना। कौन सी कमांड सेम है, वो आपको हर एक प्रोग्राम में लिखनी, ये वाली कि आपने सबसे पहले डाटाबेस से कनेक्टिविटी चेक करनी है। सेकंड, जब आप डाटा अपडेट करो या डिलीट करो तो आपको डाटा फैच करना है, कहाँ से, उस टेबल से जहाँ पर आप मतलब अपडेट करना चाहते हो। फिर ये भी चेक करना है, ये भी आपने हर एक उसमें चेक करना है कि उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है या नहीं है। वो इसलिए ताकि आपका डाटा फैच होके आया या नहीं। मान लो जब वैल्यू हुई उस वेरिएबल में 0 है तो हमारे पास कोई डाटा फैच होके आया ही नहीं, है ना। हो सकता है 1001 उसमें रिकॉर्ड में हो ही ना, तो इसलिए वो आपने एक कंडीशन में, तो सिर्फ ये वाली कमांड जैसे यहाँ अपडेट वाली लिखी है, डिलीट में आप डिलीट वाली लिखोगे, तो डिफरेंस बस यही है। अदरवाइज हर एक प्रोग्राम में सेम आपने सिंटैक्स यूज करना है। पहले कनेक्टिविटी का चेक करना है, दूसरे में वो रिकॉर्ड चेक करना है, फिर तीसरा आपने ये यूज करना है कि आप उसमें इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, जो भी आप उसमें ऑपरेशन लगा रहे हो। रोल नंबर 5, 8, 10, रोल नंबर 5 प्रेजेंट सर। 13। रुक जा बच्चे, मैं बोल रहा हूँ, फिर बाद में बोलना जिसका नाम नाम बोलना। 31, 32, 14, 28, प्रेजेंट सर। एक मिनट, 34, 7, 18, रोल नंबर 6। किसी का रह गया? 28 लगा दिया सर। 12, हाँ बच्चे 12। सर 5 28 5 हो गया, 28 हो गया, 12 ठीक है सर। सर। 10 हो गया बच्चे, 13 14 हो गया, 31 हो गया, 32 हो गया, 14 भी हो 14 गया, 13 हो गया बच्चे, 14 भी हो गया, ओके 31 हो गया, 32। हाँ हाँ जी बच्चे बोलो, हाँ जा रहा हूँ मंदिर। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। हो गया बच्चे आपका 28 हो गया। बच्चे पूछ रहे हैं क्वेरी पे जो भी किया आपका, कोई डाउट हो? अभी आप लोगों ने किया ही नहीं ना, कोई प्रैक्टिकली डाउट भी कहाँ से हो? मंडे को पूछेंगे सर, मंडे को। ठीक है। हाँ जी सर।